नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि माउथ ब्रीदिंग का जो रूट कॉज है उसको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे कि माउथ ब्रीदिंग की वजह से पेट की बीमारियां जैसे एसिड रिफ्लक्स, जेआरडी, हाइटिस हर्निया ये कैसे होता है, कैसे हो सकता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माउथ ब्रीदिंग मतलब मुंह से सांस लेना। मुंह खुला रहता है, लोग रात भर वैसे ही सांस लेते हैं, कोई कोई तो दिन में भी वैसे सांस लेते हैं, जिसके कारण आपका माउथ ड्राई हो जाता है। माउथ ड्राई हुआ, सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है, सलाइवा का सिक्रेशन कम होगा। खाने में आप जब खाना चबाते हो तो सलाइवा मिक्स नहीं होगी, डाइजेशन नहीं होगा और उस तरह से आपका डाइजेशन की प्रक्रिया वहाँ से खराब होना शुरू हो जाती है ड्राई माउथ के कारण, जो कि माउथ ब्रीदिंग के कारण है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे मुंह खुला रहेगा तो हवा जो है वो सीधा पेट में जाएगी, जिससे गैस बनेगा, पेट फूलेगा तो धीरे धीरे पेट के मसल पे तनाव आएगा, रिबकेज का पोस्चर खराब होगा, डायफ्राम का खराब होगा और आपको पेट हमेशा फूला फूला लगेगा, गैस ब्लोटिंग की समस्या बनी रहेगी। ये सब प्रॉब्लम माउथ ब्रीदिंग के कारण हो सकते हैं। अभी तीसरा पॉइंट देखिए, आपका जो अगर आप माउथ ब्रीदिंग करोगे तो आपका जो ये नेक मसल्स है आप उससे सांस लोगे, मतलब डायफ्राम से सांस आती नहीं है तो मुंह खुला करके आप सांस खींचते रहते हो तो उसमें नेक मसल यूज़ होते हैं और यहाँ से वेगस नर्व जाती है। और आप सभी को पता है कि वेगस नर्व का डाइजेशन के ऊपर बड़ा प्रभाव होता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन के ऊपर प्रभाव होता है। वेगस का फंक्शन अगर डिस्टर्ब हुआ तो डाइजेशन खराब हो जाता है, मानसिक रोग हो जाते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो जाता है। और आपको मैंने कई वीडियोस में बताया है कि एसिड रिफ्लक्स, जेआरडी, हाइटिस हर्निया में वेगस का कितना बड़ा रोल होता है। और ये नेक मसल्स टाइट होने के कारण वेगस पे प्रेशर आता है, जिससे वेगस का फंक्शन खराब होकर ये प्रॉब्लम जो पेट की समस्या है उत्पन्न हो जाती है। फोर्थ पॉइंट जो इतना इम्पोर्टेंट है और आपको इसको प्रैक्टिकली करना है। ठीक है। देखिए, आप जब आपका जो टंग है, ठीक है, आप मुंह बंद कर लीजिए। जब मुंह बंद करोगे तो आपकी टंग ऊपर तालू पे लगी हुई रहती है और उसका आगे का जो टीप है वो ऊपर वाला जो दांत है उसके पीछे रहेगा और पूरी टंग ऊपर तालू पे लगी हुई रहती है जब मुंह बंद करोगे। ठीक है। लेकिन मुंह खुला रहेगा तो टंग ऊपर लगी हुई नहीं रहेगी। ठीक है। तो अभी आपको चेक क्या करना है कि आपकी टंग, पहले सबसे पहले आपको बैठ जाना है। आपके दोनों हाथ आपके जो साइड एब्डोमिनल मसल है, साइड के एब्डोमेन के जो साइड के मसल है उस पे हाथ रखने दोनों, और आपको टंग जो है ऊपर तालू में दबानी है। जब आप तालू में टंग दबाओगे तो आपको लगेगा कि ये जो आपने जहाँ पे हाथ रखे हुए ये मसल टाइट हो जाते, जैसे ही टंग वहाँ से हटाओगे तालू से तो ये मसल ढीले हो जाते। इसका मतलब ये हुआ टंग तालू पे दबाने से ये मसल एक्टिव हो जाते, एंगेज हो जाते। ठीक है। और जब टंग ऊपर लगी हुई नहीं रहती तो ये मसल ढीले हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी माउथ ब्रीदिंग में होता क्या है कि आपकी मुंह खुला रहता है तो टंग ऊपर लगी हुई नहीं रहती और वैसे ही आप रात भर सांस ले रहे हो, जिसके कारण आपके ये मसल वीक होते जाते हैं। और यही मसल है, एब्डोमिनल मसल है, इसका फंक्शन होता है एक्सेल करना। मतलब आप जब सांस छोड़ते हो तो आपका रिबकेज नीचे जाता है, जब नीचे जाता है तो इसको नीचे लाने का काम यही मसल करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टंग का पोस्चर, मुंह खुला होने की वजह से टंग ऊपर नहीं है तो ये मसल वीक होते जाते हैं। उनका फंक्शन जो है एक्सेल का, सांस छोड़ने का, वो ठीक से नहीं होता है और धीरे 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 वीक होते होते आपका पेट बढ़ते जाता है। पेट बढ़ेगा, फिर आपको पता ही है कि आगे जाके पेट बढ़ेगा, रिबकेज का पोस्चर खराब होगा, डायफ्राम का पोस्चर खराब होगा। और आप सभी को पता है कि डायफ्राम का पोस्चर खराब होने से ही एसिड रिफ्लक्स, जेआरडी की, हाइटिस हर्निया की समस्या उत्पन्न होती है। तो मतलब एक टंग ऊपर रहना कितना जरूरी है, और टंग ऊपर तभी रहेगी जब आपका माउथ बंद रहेगा, टंग ऊपर रहेगी। अगर आप नाक से सांस लोगे तो ये मसल प्रॉपर एंगेज कर पाओगे, अगर वैसा नहीं रहेगा तो ये मसल वीक होकर आगे जाके समस्या उत्पन्न होती। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, ये सब कारणों की वजह से आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम इनहेल एक्सेल का फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता।
डायफ्राम से सांस लेने की आदत नहीं बनती, तो ये नेक का यूज कर रहा है, डायफ्राम की जगह नेक से सांस खींच रहे हैं। डायफ्राम यूज हो रहा है लेकिन बहुत छोटा, मतलब जो मूवमेंट होनी चाहिए इनहेल एक्सेल पे उतनी नहीं हो रही, छोटे से मूवमेंट में डायफ्राम उधर उधर ही सांस ले, इसलिए शॉर्ट ब्रेथ होता है, छोटी सांस आती है, ठीक है, और वो नेक से आती है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि डायफ्राम वीक होगा तो क्या होगा, हाइटस हर्निया क्यों होता है, डायफ्राम वीक होने के कारण एलियस लूज होता है, एलियस लूज होगा हाइटस हर्निया हो जाएगा। जीआईडी क्यों होता है, एलियस लूज होगा, एलियस का एक बना है डायफ्राम का। तो ओवरऑल डायफ्राम का पोस्चर ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेट के स्वास्थ्य के लिए। सिर्फ ये 3 बीमारी नहीं है, एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी या हाइटस हर्निया नहीं, पेट की सभी बीमारियों के लिए आपका डायफ्राम का पोस्चर सही होना जरूरी होता है, क्योंकि आपके पेट का जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो डायफ्राम से नियंत्रित किया जाता है। आपका जो स्टूल पास होने का, जिस कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत लोगों को रहती है, उसमें भी डायफ्राम का रोल रहता है। मतलब पेट के ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए डायफ्राम बहुत जरूरी है। और ये सब माउथ ब्रीदिंग के कारण आपका डायफ्राम वीक हो जाता है और ये सब बीमारियां उत्पन्न होती है। तो आपको समझ गया होगा कि एक अकेला माउथ ब्रीदिंग आपके पेट के स्वास्थ्य को कैसे बिगाड़ता है, कई सारी बीमारियां कैसे उत्पन्न करता है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।